आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक को भारत ही नहीं अपितु विश्व के इतिहास में महानतम सम्राट की उपाधि प्राप्त है। वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने युद्ध के स्थान पर शांति और धर्म को अपना मार्ग बनाया और पूरे विश्व को इस पर चलने की प्रेरणा प्रदान की। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक और उनके धम्म के बारे में। अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक थे और 269 ईसा पूर्व के लगभग मौर्य सिंहासन पर आसीन हुए। अनेक इतिहासकार उन्हें विश्व का महानतम सम्राट मानते हैं और उनकी महानता इस बात में नहीं है कि उन्होंने कितने शासक के रूप में कितने साम्राज्य को अपने अंदर समाया, बल्कि उनकी विशेषता इस बात से है कि उन्होंने किस प्रकार से शांति और धर्म की नीति को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित किया। उनकी इस नीति को अशोक का धम्म कहा जाता है और उनकी यह नीति विद्वानों के बीच निरंतर चर्चा का विषय रही। धम्म शब्द संस्कृत के शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। इसको सदाचार आदि के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है, जैसे धर्मपरायणता, नैतिक जीवन इत्यादि। चक्रवर्ती सम्राट अशोक भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे और अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था। उनकी गणना विश्व की महान विभूतियों में की जाती है। बौद्ध धर्म में अशोक का स्थान भगवान बुद्ध के पश्चात ही माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित और बिंदुसार द्वारा पोषित और संरक्षित विशाल साम्राज्य के वो एक सुयोग्य उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 273 ईस्वी में लगभग सत्ता को ऑफिशियली संभाला था और अशोक का नाम न सिर्फ भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में शामिल है, वरन वे विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण विश्व के भी महानतम सम्राटों में माने जाते हैं। अशोक के इतिहास को जानने के क्या साधन हैं, इनको हमने दो भागों में विभाजित किया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अशोक के बारे में जानने के प्रमुख साहित्यिक स्रोत दीपवंश, महावंश और बुद्ध घोष की रचनाएं हैं, जिसमें दिव्यावदान, अशोकावदान, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, राजतरंगिणी और पुराण इत्यादि ग्रंथ भी अशोक को जानने के प्रमुख साधन हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चीनी लेखकों जैसे फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, इन्होंने भी अपने वर्णनों में अशोक का उल्लेख किया है। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण अशोक के स्वयं के शिलालेख हैं। इन शिलालेखों में अब अशोक के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख और नागार्जुन गुफा के अभिलेख भी इस दिशा में उल्लेखनीय अभिलेख हैं। यदि इस संदर्भ में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मौर्य साम्राज्य को जानने की मेरे वीडियो को इसी चैनल पर देख सकते हैं। दुर्भाग्यवश अशोक के अभिलेख उसके जीवन की प्रारंभिक घटनाओं के विषय में मौन है। अतः अशोक के प्रारंभिक जीवन की घटनाओं को जानने के लिए हमें एकमात्र साहित्यिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, किंतु इनकी माता कौन थी, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। दीपवंश और महावंश के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां व 101 पुत्र थे। अशोकावदान में अशोक की माता का नाम शुभदांगी या शुभदांगी माना गया है। सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन कैसा था, इसके बारे में बौद्ध ग्रंथों में बहुत सारे वर्णन मिलते हैं और ये माना जाता है अशोक ने वो एक लोकप्रिय शासक थे और उन्होंने कई विवाह किए थे। उनके 4 पुत्र थे, महेंद्र, कुणाल, तीवर और जालौक। इनका वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है। और संघमित्रा और चारुमती उनकी 2 पुत्रियां थी। महेंद्र और संघमित्रा जो उनके पुत्र और पुत्री थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ऐसा माना जाता है कि बचपन में अशोक अत्यंत उद्दंड और कुरूप थे और उनके भाई सुशील अत्यधिक रूपवान। इसलिए अशोक के पिता उनको अधिक सुशील को ज्यादा स्नेह करते थे। बिंदुसार ने अपने पुत्रों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की थी, लेकिन समस्त राजकुमारों में अशोक सबसे अधिक योग्य थे।
अशोक को प्रशासनिक शिक्षा प्रदान करने हेतु बिंदुसार ने उन्हें उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया। बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला का विद्रोह हुआ, जिसे दबाने में सुशील असफल रहे। तब बिंदुसार ने अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला में शांति की स्थापना के लिए भेजा। अशोक इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहे और इस प्रकार अशोक अपने पिता के शासन में ही उन्होंने काफी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर लिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार तारानाथ के अनुसार अशोक ने अनेक वर्षों तक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया, जिसके कारण कई बार ऐतिहासिक ग्रंथों में उसको कामाशोक या कहीं कहीं उसे चंडाशोक भी कहा गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने से पूर्व के जीवन को काफी दुराचारी और उद्दंडता से परिपूर्ण दिखाया गया है और कई जगह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी मिलता है हमें। अशोक का राज्यारोहण 273 ईस्वी में जब ईसा पूर्व में जब बिंदुसार बीमार हुए, तब अशोक उज्जैन में गवर्नर के रूप में शासन कर रहे थे। पिता के रुग्ण होने की सूचना और उनका समाचार प्राप्त होने पर उन्होंने भी मगध सिंहासन पर अधिकार का प्रयास किया और उन्हें अपने भाइयों विशेषकर सुशील से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। और ऐसा माना जाता है, कई ऐतिहासिक ग्रंथों में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने भाइयों के साथ रक्तपात और हत्याएं भी करवाई। और 259 ईसा पूर्व में, ये 273 से अशोक ने अपने को राज्यारोहण के प्रयास आरंभ किए और 259 ईसा पूर्व में अशोक ने औपचारिक रूप से अपना राज्य ग्रहण किया। अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में अशोक ने अपने पिता में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आरंभ की गई साम्राज्यवादी और दिग्विजय नीति का अनुसरण किया और इसी क्रम में उनके शासन की जिस पहली घटना का अभिलेखों में उल्लेख है वो है कलिंग का युद्ध। ऐसा माना जाता है ये युद्ध उनके अभिषेक के 8 वर्षों पर यानी 9वें वर्ष में हुआ। सम्राट अशोक की कलिंग विजय और उसका प्रभाव उनके जीवन पर इतना महत्वपूर्ण था कि उसने न सिर्फ अशोक के जीवन की बल्कि भारत के इतिहास की और विश्व के इतिहास की भी दिशा बदल दी। अशोक ने अपने 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की एक क्रांतिकारी घटना सिद्ध हुई। कलिंग शासक नंद काल में मगध साम्राज्य का अंग था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि नंद वंश के पतन के पश्चात कलिंग स्वतंत्र हो गया था। कलिंग के युद्ध को अशोक का पहला और अंतिम युद्ध बताया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध की भीषणता और उससे उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया है। यह भी बताया गया है कि अशोक के मन पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। इस शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और कई लाख बर्बाद हो गए। ये संख्याएं अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन इस कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आप देख सकते हैं कितना भयावह और भीषण युद्ध था और अशोक ने इस युद्ध के बाद बहुत पश्चाताप किया कि सिर्फ साम्राज्य विस्तार के लिए इतने लोगों के रक्तपात का वो भागी बना। युद्ध की विभीषिका ने अशोक के मन को बुरी तरह झकझोर दिया, उसके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से बदल दिया। युद्ध की नृशंसता को देखकर अशोक के हृदय में बहुत पश्चाताप हुआ और इसके साथ ही शुरू हुई ऐसी नीति जिसमें आक्रमण के स्थान पर लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास किया गया और उन्होंने घोषणा की कि अब उनके साम्राज्य में युद्ध की घोषणा करने वाले भेरी घोष के अब बजाय धम्म घोष वाले नगाड़े बजाए जाएंगे, जिसके साथ सदाचार और नैतिकता का प्रयास किया जाएगा। तो निश्चय ही उसका शासनकाल भारत के श्रेष्ठ शासनकाल के बारे में कहा जाता है। और H.G. वेल्स जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं विश्व के, उन्होंने बहुत अच्छा कोटेशन लिखा है। ये आपसे कई बार पूछा भी जाता है। इतिहास के पृष्ठों को रंगने वाले सहस्रों राजाओं के नाम के मध्य अशोक का नाम एक चमकदार नक्षत्र की भांति देदीप्यमान है। अशोक का शासन, उसकी साम्राज्य विस्तार, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसके धर्म संरक्षण, हृदय की उदारता, कला के विकास के कारण बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। तो ये था इस वीडियो का पहला भाग। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम अशोक के धम्म की चर्चा करेंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें।